Okay, so hello everyone. We will complete that last set of monology oracle cards. Last 4 cards हैं special cards. We'll complete it today. ठीक है. So उसमें हमारा फर्स्ट कार्ड आज का है सुपर मून. इमोशंस आर रनिंग हाई. अब सुपर मून होता क्या है? बेसिकली सुपर मून क्या होता है? सुपर मून उसको बोलते हैं जब न्यू मून और फुल मून, ठीक है, दोनों में से कोई भी जब अर्थ के बहुत क्लोज होता है ना, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है बहुत अर्थ के पास होता है, चाहे वो न्यू मून हो या फुल मून हो, बट अर्थ के जब क्लोज होता है तो उसे बोलते हैं सुपर मून. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? सुपर मून. और इस टाइम में ना जो मून होता है वो 14% थोड़ा सा बड़ा दिखता है. जो नॉर्मल है उससे 14% बिगर दिखता है साइज में. ठीक है, अब इसका मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई, मतलब इस टाइम बहुत हाई इमोशंस होंगे. बेसिकली ये कार्ड आपको बोल रहे हैं कि कार्ड है ना सक्सेस का कार्ड है. ये आपको बोल रही है आपको ऐसे रिजल्ट्स दे सकते हैं ना इस टाइम, अगर आप कुछ करो उसके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई में आपको मिलेंगे. सक्सेस जो होगी ना वो मल्टीप्लिकेशन में आपकी सक्सेस है. बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर ये कार्ड आपका रीडिंग में आ रहा है तो. और आपको ये कार्ड ना एक सजेस्ट भी कर रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, ठीक है, तो पैसिव मत बैठो. ये क्योंकि ये जो टाइम आ रहा है ना वो होते हैं बहुत कम, जो सिर्फ मूवमेंट्स आते हैं ना, जो बहुत ये वाला जो टाइम पीरियड है ये मूवमेंट से बहुत कम आते हैं, तो एक्शन लो. ठीक है, सक्सेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है. इमोशंस बहुत आई, बहुत एक्सट्रीम में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो कहते हैं ना उसको वो रिजल्ट्स मिलेंगे. बट अगेन इसके नेगेटिव, हर एस्पेक्ट का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं एस्पेक्ट. तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है? नेगेटिव एस्पेक्ट यही हो सकता है कि अगर कहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, आप किसी गलत चीज़ के लिए करो तो उसके भी रिजल्ट्स तो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे, बट वो फिर आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. तो बी केयरफुल. ठीक है, टेक इट इन द पॉजिटिव साइड और आपको रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे. और अगेन ये कार्ड बोल रहे कि ऐसा टाइम बार बार नहीं आता, बहुत कम आता है. ये चांस मिस मत करना. ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एक्शन लो एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये पर्सन ऐसा है जो मतलब समझ लो कि दिस इज द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर. इसके आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. एंड अगेन भरोसा रखो खुद पर भी, भगवान पर भी. आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड ये कार्ड अगेन इमोशंस का है तो ऑब्वियसली आप किसी की तरफ हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो वो करो, लेकिन अपना जो काम कर रहे हो, जिस तरफ से आप गोल सेट है उसको इग्नोर मत करना. एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होके प्रोमिसेस भी मत करना कोई. ठीक है, success is close. This card is saying success is very close, so take action. Next we have is blue moon. ठीक है, believe in the impossible. अब blue moon आपने वो पढ़ा है, सुना ही होगा, once in a blue moon, एक बार, जो बहुत ही कम होता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐसे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वो होने के चांसेस है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था. तो अगेन दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग टूवर्ड सक्सेस, बट वो ऐसी सक्सेस जो शायद आपने खुद इमेजिन नहीं करी है. तो आप जो लगता है ना आपको इम्पॉसिबल लगता है, तो राइट ना वो टाइम है उस इम्पॉसिबल को इमेजिन करके उस इम्पॉसिबल को अचीव करने का. ठीक है, बहुत कम टाइम में भी आप अचीव कर सकते हो. ब्लू मून होता कौन सा है मैं बताती हूँ. ब्लू मून बेसिकली क्यों होते हैं, एक सीजन में हमारे पास जनरली 3 फुल मून्स होते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सीजन में, ठीक है, वी गॉट 4 फुल मून्स इन सिंगल सीजन. तो उस जो 4th मून होता है उसको हम ब्लू मून बोलते हैं. वंस इन अ ब्लू मून, एक बार, बहुत रेयर चांस, उसको बोलते हैं ब्लू मून. बहुत पॉजिटिव साइन है ये कार्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. अगर ये पर्सन कोई ऐसा है, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप पूछो तो ऐसा पर्सन बहुत कम मिलता है. ठीक है, ऐसे पर्सन जैसे कहते हैं ना भगवान ने ऐसे लोग ही कम मिलाए हैं. शायद वो पर्सन ऐसे, अगर वो आपकी लाइफ में से जाने मत तो वो प्रॉब्लम सकते सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसे लोग बार बार ना ही, मतलब ऐसे लोग ही बहुत कम होते हैं. इतना कंसर्न और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका हो सकता है. जस्ट डू नॉट लेट दैट पर्सन गो. और अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है राइट नाउ, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन और ये कार्ड आ जाए तो समझ लो वो पर्सन इज द बेस्ट फॉर यू. ठीक है, और अब अगेन मैं बोल रही हूँ बिलीव इन द इम्पॉसिबल. तो खुद को कन्विंस करो कि आपको वो मिल सकते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है सिचुएशन शायद ऐसी हो, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, इतना थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन इतना हो सकता है. ये कार्ड बोल रहा है कि उतना हो सकता है. खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो और डेस्टिनी पे भरोसा रखो कि डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत स्पेशल प्लान किया, वो स्पेशल बहुत जल्दी रिवील होने वाला है. ठीक है,
एंड यू कैन से राइट नो, अगर ये कार्ड आ रहा है कि दैट आई एम लकी, आप बिल्कुल बोल सकते हो कि कार्ड बोल रहा है कि यू आर लकी, और आपको वो मिलेगा कि जो सब बोलेंगे कि आप लकी हो, और यार इसकी डेस्टिनी तो बड़ी अच्छी है, इसकी किस्मत कहते हैं ना बड़ी चमक गई है, इसकी किस्मत चमक गई, किस्मत बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज साउथ नोड। साउथ नोड, ठीक है, साउथ नोड अगर हम समझ रहे तो ऑब्वियसली साउथ के नोड पे जब मून होता है, बट बेसिकली डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये कार्मिक होते हैं साउथ नोड और नॉर्थ नोड जब कार्ड्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड है। तो ये हो रहा है कि कोई कार्मिक आपका है, कोई पहले आपने कुछ करा है, कोई पहले का हम बोलते हैं ना पास्ट लाइफ्स थी, तो कहीं ना कुछ आप कैरी कर रहे हो जिसके लिए आप आज भी सफ़र कर रहे हो। लेकिन ये साउथ नोड आपको एक बोल रहा है कि वो एडवाइस दे रहे हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस, अब आपने पहले कब किया आपको नहीं पता, अब उसको आप कैसे करोगे, तो उसको डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कोई तो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करिए, जिसको आप पकड़ के बैठे, कोई एडिक्शन भी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट भी हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा आप उसके लाइक ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो मत करो, मूव ऑन करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो आप बढ़ो, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। कार्ड सिर्फ आपका मूव ऑन का ही है, जैसे ही मूव ऑन करोगे आपको सामने रास्ते भी नज़र आने लग जाएंगे, आपको लाइफ में कुछ नया भी दिखेगा और आप लाइफ में कुछ नया करने की भी सोचोगे। लेकिन जब तक पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे, किसी की बात को पकड़ के बैठे रहोगे और उस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे जो पर्सन आपको पता है आपकी रीच में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उसके लिए पागल हुए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद को ही दुखी करोगे। और अगेन मैं बोल रही हूँ बहुत सारी लाइफ टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, अगर आप उस कार्मिक साइकिल को तोड़ना चाहते हो तो अगेन जिस चीज़ की वजह से आप सफ़र कर रहे हो उससे बाहर निकलो, तभी आप वो कार्मिक साइकिल तोड़ पाओगे, वरना अगेन इट विल गो इन साइकिल लाइफ आफ्टर लाइफ। सो जस्ट मूव ऑन, पुश करो खुद को, आगे बढ़ो, छोड़ दो, किसी ने कुछ गलत किया तो भी छोड़ दो, अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट कार्ड वी हैव इज अ नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड अगेन ही कार्मिक साइकिल का ही, बट ये पॉजिटिव साइड पर है। सेट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो आपको बोले कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने का टाइम है, ठीक है। आपको पॉजिटिव मिलेगा, जो भी आपने अच्छा किया शायद अब आपको उसके रिजल्ट्स मिलने के अब टाइम आ गया, बट आपको करना क्या। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप जिस भी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ के पर्पस को, यू आर फुलफिलिंग योर लाइफ पर्पस, जिसके लिए आप शायद इस दुनिया में आए हो। आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कुछ चीज़ें हो सकती है आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, अगर आपको होना है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट आपको करना है तो जस्ट गो एट, बस किसी को हर्ट मत करना, कोई गलत बात नहीं करना, ठीक है। बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आप डरोगे जिसे करने में कि नहीं, लेट्स से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर उसको फॉलो करना कि नहीं, अगर मैंने ये फॉलो किया तो नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, या फिर ये सही नहीं है, ये तो हम मानते ही नहीं है, ये हमारे कस्टम में नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है वही आपको करना चाहिए, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप करो उसको, ठीक है, डरो मत। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करनी चाहिए, हमें डर लगता है, लेकिन वो करने के बाद उसके रिजल्ट इतने पॉजिटिव होते हैं कि हमें लगता है अच्छा हुआ हमने करा। अगर नहीं करते तो शायद ही रिजल्ट हमें मिलते ही नहीं। कुछ ना कुछ डिफरेंट आप करोगे और आप यू आर गाइडेड टू दैट साइड। तो आप ना चाहकर भी कहीं अगर ये कार्ड आ रहा है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके सामने आ रहा है, इसीलिए आप कंफ्यूज भी हो, इसीलिए आप शायद आप गाइडेंस भी ले रहे हो। और अगर ये कार्ड आया है, आप कुछ डिफरेंट आपके सामने है, आप डर रहे हो, तो ये कार्ड बोल रहा है डरो मत, गो अहेड एंड डू दैट, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, ठीक है, हाँ, बट किसी के बारे में ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। जो भी करना है मॉडरेशन में करना है और दूसरों को भी गाइड करना है खुद के साथ साथ, ओके। सो दिस कार्ड इज़ बेसिकली टेलिंग यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, बट किसी चीज़ को ओवरडू नहीं करना है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर आना है, राइट। सक्सेस के लिए वैसे भी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वरना हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्ड्स, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।